सारे संस्थाओं को शिक्षा स्वास्थ्य तो गए ही गए, अब खेल जैसे संस्थाओं को भी ये सरकार बर्बाद करने पे तुली हुई है। तो हमें इस बात का बहुत दुख है, जो भी ये हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ है, हम उनकी शक्लें देख रहे हैं तो उनके चेहरे पे मायूसियां है, दुख है। देश के दिग्गज पहलवान लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर लोगों का जमाव लगा हुआ है। अलग अलग तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ पहलवान मौजूद हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अशोक। मेरा नाम है अशोक चौहान। अच्छा, ये बताइए, जो देश के दिग्गज पहलवान है वो यहाँ धरने पर बैठे, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो भी हमने देखा, हमने सुना, हमने जब टीवी पे देखा कि हमारे पहलवानों के साथ ये क्या हो रहा है, हमें बड़ा दुख हुआ। हम तुरंत यहाँ आ गए और आज भी आ गए। तो जो भी ये हमारे जो सुनने में आ रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत देश के लिए शर्मनाक बात है। लड़कियां इतनी मेहनत कर रही है, गोल्ड मेडल ले रही है, देश का नाम इतना गौरव उन्होंने दुनिया में बढ़ा दिया कि दुनिया की किसी पहलवान से वो कम नहीं है। अब वो इतनी मेहनत करती हैं कि 8-8 घंटे मेहनत करती हैं, कैंपों में जाती हैं, वो 6-6 महीने, साल भर अपने घर का मुंह नहीं देखती। तो वो देश के लिए इतनी मेहनत करती हैं कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है, जिससे कि देश की जनता खुश हो और उनको बढ़ावा दें, जिससे कि देश में और बच्चे उस रास्ते पे जाएं कि भाई हम भी ऐसे पहलवान बन जाए। जैसे बजरंग पुनिया, अपने रवि दैया है, दीपक पुनिया है, अपने साक्षी मलिक है, दिनेश है, ये सब गीता बबीता, इन लड़कियों ने देश का नाम इतना रोशन कर दिया दुनिया में कि हमारे ही अपने देश में इतनी लड़कियां पहलवान हो गई हैं, हजारों की संख्या में पहलवान हो गई है। अब जो हम ये सुन रहे हैं कि ये फेडरेशन हमारी बहन बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो वो काफी समय से चल रहा था। अब जाके वो मजबूर हो गई लड़कियां। कब तक आदमी कोई जुल्म सहेगा किसी का? अब उन्होंने आवाज उठाई है कि हमारे को मतलब सुविधा मिलनी चाहिए, हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही अभी आगे चल के और मेडल लाएंगी और देश का नाम रोशन होगा। जब मेडल हिंदुस्तान को मिलता है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उसको अवार्ड देते हैं, सारी दुनिया देखती है, तो हम भी बड़े खुश होते हैं, उनके परिवार वाले, उनके पड़ोस वाले, उनके गाँव वाले, देश हमारा खुश होता है। तो हमें इस बात का बहुत दुख है, जो भी ये हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ है, हम उनकी शक्लें देख रहे हैं तो उनके चेहरे पे मायूसियां है, दुख है उनको। और भी देश में से फोन आ रहा है, महाराष्ट्र हुआ, इधर केरला हुआ, पंजाब हुआ, इन लड़कियों के पास फोन आ रहा है कि भाई ये बहुत दुख की बात हमें सुनने में आई है। तो ये सबके लिए बहुत दुख की बात है। एक खिलाड़ी जो होता है ना, एक खिलाड़ी जैसे कोई माँ बच्ची को जन्म देती है ना, एक पहलवानी उससे भी ज्यादा उसकी देखभाल करी जाती है एक पहलवान की। आज के ज़माने में महंगाई है, आज हर गरीब घर का बच्चा ही पहलवानी करता है। उसको कहते जाओ अखाड़े जाओ और पहलवानी करो, तो वो कहाँ से खाएगा? एक उसका पिता कमाने वाला है, 10 बच्चे खाने वाले हैं, तो गरीब के ही घर में से ये पहलवान निकलते हैं। उनको शौक हो जाता है तो वो देश का नाम रोशन करते हैं, अपने गुरु का, अपने कोच का। तो आज जो ये हमारे को देखने को मिली है ना, जो भी इनके साथ गलत काम कर रहे हैं, उन सबको उनको हटाना चाहिए। जी, आपकी क्या राय है जिस तरह से ये धरने पर बैठे हैं देश के दिग्गज पहलवान? देखिए जी, ये पहलवान देश की शान है। ये जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो इनके स्वागत के लिए मंत्री जाते हैं, ये जाते हैं। आज ये इनका इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि बेचारे रोड पे बैठे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनमें काफी अच्छे पहलवान हैं जो मेहनत करके आगे गए हैं, देश का नाम ऊंचा करा है। आज उनकी ये वो कर दिया है कि वो रोड पे आ गए हैं, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, जिस तरह से जो खिलाड़ी हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आरोप है जब भी तो लगाए हैं, आरोप नहीं होते तो क्यों लगाते? आरोप है जब भी तो लगाए हैं, कुछ ना कुछ तो है। और ये शरण दास जो है, राम शरण दास जो है, इन्हें रिजाइन करना चाहिए, नाइक वो करानी चाहिए। जो एक बड़ी चीज है, समझिए इस बात को। कुछ दिन पहले ऐसा होता था कि बनारस में रेल दुर्घटना हुई और नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मंत्री जी इस्तीफा देते हैं। अब ये स्थिति हो रहा है कि इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं
और धरना दे रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, इस्तीफा देने में शर्म आती है। इतनी गिरी हुई सरकार है, इतना फेडरेशन है, मत कहिए, कुछ भी बोलना बेकार है। सारे संस्थाओं को शिक्षा स्वास्थ्य तो गए ही गए, अब खेल जैसे संस्थाओं को भी ये सरकार बर्बाद करने पे तुली हुई है। इससे सीधा बुलाने सोचिए कि जय शाह को बना रखा है, जय शाह को अध्यक्ष बना रखा है, जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जबकि एक से एक सौरभ गांगुली जैसे, कपिल देव जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी लाइन में लगे हुए हैं। उन लोगों को बनाना चाहिए। तो फेडरेशन के अध्यक्ष बनाते हैं किनको भैया? तो जैसा आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो एक अपने टाइम के, तो एक पहलवान का जो कार्य होता है कैसे होता है, वो कैसे तैयारी करता है, कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है भैया, इसमें 10 साल 20 साल लग जाते हैं तैयार होने में। कितने बजे उठते हैं सुबह? मैं सुबह 2 बजे उतरता। कितनी लंबी दौड़ मारते? बहुत लंबी, यहाँ से ले और मोती नगर तक। जी, आप खुद एक पहलवान हैं, तो किस तरह से तैयारी आप करते हैं, कितना समय लगता है? देखिए जी, बहुत ज्यादा कठिन है तैयारी। सुबह 3 बजे उठना पड़ता स्टेडियम में, 4 बजे दौड़ स्टार्ट होती है, 10-12 किलोमीटर की दौड़ लगती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर दिन में रेस्ट लेते हैं, शाम की ट्रेनिंग होती है और कैंप में खाना नहीं मिलता बच्चों को। अरे हमारे गुरुजी बड़े राय साहब है, इनसे कोई अच्छा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्ण IAS भी हैं, जो कि IAS रहे हैं, तो इनसे जानेंगे, IAS भी रहे हैं और पहलवान भी रहे हैं, तो किस तरह से एक पहलवान का संघर्ष रहता है जीवन में? जी, पहलवान इतने बड़े संघर्ष से गुजरता है। ज्यादा पहलवानी होती है गरीबों के घरों में। अमीर का बच्चा पहलवान नहीं करता, गरीब के बच्चा करता है पहलवान। और गरीब होने के नाते उसको तो खुराक भी मुश्किल होती है। ये पहलवान खड़े हैं और पहलवान पुराने देखो, ये लोग अपने इनाम के पैसे से अपनी खुराक चलाते थे। कुश्ती इसलिए लड़ते थे कि हमें इनाम मिलेगी तो हम घी खरीद लेंगे, दूध खरीद लेंगे, क्यों नहीं पूछो, इनाम के पैसे से करते थे पहलवान गरीब तो आप समझ सकते हो, गरीब के घर में जब पहलवान पनपता है, बड़ा होता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। उसको तो खुराक भी नहीं मिलती पूरी, और फिर वो निकल के ऊपर थकाता है। कोई सुविधा नहीं होती सरकार की तरफ से भी, इनको सब झूठ है। इनको तो नौकरियों के लिए बेचारे जाके लोगों के पैर पकड़ते हैं, तब जाके करते हैं। मैंने स्पोर्ट्स कोटे में अधिक से अधिक पहलवान कराए। मैं DDA में गया, DDA में डायरेक्टर था, जितनी पोस्ट होती थी मैं पहलवानों से भरता था। सरकारी कैंटीनों का चेयरमैन रहा, मैंने सारी पोस्ट ज्यादा से ज्यादा पहलवानों से भरवाई। अच्छा, ये देश के दिग्गज पहलवान है, ये पहलवान जिनको रिकॉर्ड जिन्होंने काम किया है, भारत केसरी, भारत कुमार 3 अवार्ड दोनों जीतने के बाद एक दिन में जीते 3 अवार्ड। तो उनके जो अवार्ड उन्होंने जीता वो हिस्ट्री है अपने आप में, और वो उनका मैं गाइड था उनका। वो ऐसा पहलवान नहीं पैदा हुआ, इतना वर्ल्ड चैंपियन आया वहां से रशिया से, और यहाँ जो है ना शो फाइट हो रही थी, कोई उससे लड़ने को तैयार नहीं होता था, नहीं हो रहा था, कोई नहीं लड़ने को तैयार हो रहा था। तो अर्जुन दास जी जो थे वो चेयरमैन थे, और बूटा सिंह जी जो वो पैटर्न थे, खेल मंत्री थे, तारा सिंह जी थे, हाँ, और राजीव गांधी आए हुए थे स्टेडियम में। अब वो वर्ल्ड चैंपियन 100 किलो का, उससे कोई नहीं लड़ रहा, सब बैठे हुए बड़े बड़े हिंद केसरी बैठे हुए थे, नाम नहीं कहना चाह रहा। तो किसी ने ये कहा कि जी विजय पहलवान को लाओ, विजय पहलवान को कराओ। विजय पहलवान उनके खलीफा बद्री का खाने पर लेटे हुए थे, सो रहे थे। तो मुझे जो है ना भेजा अर्जुन दास जी ने, जब लड़ने गया मैं गया तो कहना मेरे पास तो बहुत लोग आ चुके हैं, मुझे पता है उससे कोई नहीं लड़ रहा। अभी इतने जितने हिंद कीर्तनी है वहाँ बैठे हुए, कोई नहीं लड़ रहा कोई उससे। अरे शो फाइटिंग तो है वो। तो वो जो है मतलब शब्द मना कर दिया। फिर मैंने पहलवान को कहा, रिक्वेस्ट की, कहता मैं आपकी बात को नहीं डालूंगा, और चल दिया। और देखो ये सब लोग गवाह हैं, मेरे ख्याल में 2-3 साल तक वो किस्ती दिखाई, उसने जो है ना विजय को पकड़ने की कोशिश की, विजय ने हार से बाजा मार के नीचे लाया। ये जो विजय पहला पहलवान था वर्ल्ड में, उस वर्ल्ड चैंपियन को नीचे लाया। पूरे मेरे ख्याल में कई साल दिखाई। अब ये जो देश के दिग्गज पहलवान जब धरने पर बैठे हैं, लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि उनको इनकी बातों को सुनना चाहिए? उनकी बातों को सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। देखिए बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं, खेल मंत्री भी बीजेपी का, सब कुछ बीजेपी का। क्यों नहीं आप ऑर्डर करते कि भाई ये कमेटी बैठाई जाए, न्याय किया जाए?
और उनसे इस्तीफा लिया जाए इस बात पे। तो देखो न्याय तो जब ही होगा कि उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, तभी तो न्याय हो पाएगा। जब खत्म हो जाए तो फिर जी यहाँ पर पीछे धरना हो रहा है और बड़े बड़े पहलवान बैठे हैं। हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। इनसे जूनियर बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि हमारे जूनियर है, सब जूनियर वाले सबको बहुत सीखने को मिलता है इनसे। और इनकी जो मांगे है सरकार को पूरी करनी चाहिए। देखो यही है हमारा एक जरिया। पहले तो ओलंपिक मेडल भी नहीं आते थे। पहले 2004 से पहले एक मेडल नहीं आया। 8 में आया था सुशील कुमार का, तब मेडल थे। 12 में आया, फिर 16 में आया, फिर 20 में आया। ऐसे मेडल आते जा रहे हैं। तो उनकी जो मांगे है उनको सुविधा दी जाए अच्छी, जो वो आगे मेडल जीत। तो लगातार जो लोग हैं जो इनके समर्थन में आ रहे हैं, काफी पहलवान भी अब समर्थन में आना शुरू हो गए, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे, चाहे अलग अलग पहलवान यहाँ पर आना शुरू हो रहे हैं। लगातार यही आवाज उठा रहे हैं कि जिस तरह से पहलवान अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को सुनना चाहिए और उनका आंदोलन चल रहा है उसको खत्म होना चाहिए। सोनू खान,